बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग नाइन्थ बायोलॉजी उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने चैप्टर 3 सेल लेक्चर वाइज शुरू किया हुआ है। सेल सेल ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। जैसे एक घर की तमीर के लिए ईंटें इस्तेमाल होती हैं, वैसे ही सेल्स जानदारों के तमीरी ब्लॉक्स हैं। जैसे स्टूडेंट्स, घर को तमीर करने के लिए एक एक ईंट को जोड़कर एक घर पूरा तमीर किया जाता है। इसी तरह सेल्स, एक सेल दूसरे सेल से मिलता है, दूसरा तीसरे से। इसी तरह बिलियंस ऑफ सेल्स मिलके एक जानदार की बॉडी बनती है, बशमूल पौधों, जानवरों और इंसानों के। पौधे भी सेल से बनते हैं, जानवर भी सेल से और इंसान भी सेल्स से मिलके बनते हैं। सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी व्हील तक हर जानदार चीज़ सेल्स से बनी होती है। ज़्यादातर सेल्स बहुत छोटे होते हैं और इन्हें आँख से नहीं देखा जा सकता। इनके साइज़ के बावजूद सेल्स बहुत पेचीदा होते हैं और जानदारों को ज़िंदा और फ़ाल रखने के लिए सारे ज़रूरी अफ़ाल सरअंजाम देते हैं। सेल्स अपने साइज़, यानी इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, इसके बहुत छोटे साइज़ के बावजूद भी इसके अंदर बहुत सारे अफ़ाल हो रहे होते हैं और ये जानदारों को ज़िंदा रखते हैं और इनके बहुत सारे कामों को सरअंजाम देते हैं। कुछ सेल्स इतने बड़े होते हैं कि इन्हें आँख से देखा जा सकता है। बहुत सारे सेल्स जो हैं बहुत छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिन्हें आम आँख से देखा जा सकता है, ये बड़े होते हैं। जैसा कि शुतुरमुर्ग का अंडा, एक यूनिसेलुलर सब्ज़ इल्जी, ये भी काफ़ी बड़ी होती है, और यूनिसेलुलर दियो अमीबा। तो शुतुरमुर्ग का अंडा भी एक सेल पे मुश्तमिल होता है, ये काफ़ी बड़ा होता है, इसको आम आँख से देखा जा सकता है। यूनिसेलुलर सब्ज़ इल्जी, ये भी काफ़ी बड़ी होती है, और दियो अमीबा भी। तो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है सेल की साख्त। सेल की बुनियादी साख्त एक बरतानवी साइंसदान रॉबर्ट हुक ने दरियाफ्त की। 1665 में एक सादा माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए हुक ने कार्ब के एक पतले टुकड़े का जायज़ा लिया और छोटे डब्बा नुमा साख्तें दरियाफ्त कीं, जिन्हें उसने सेल्स का नाम दिया। सेल्स को पहली दफ़ा बरतानवी साइंसदान रॉबर्ट हुक ने दरियाफ्त किया 1665 में एक सादा माइक्रोस्कोप की मदद से। रॉबर्ट हुक ने कार्ब के एक पतले टुकड़े का जायज़ा लिया और छोटे डब्बा नुमा साख्तें दरियाफ्त की, जिन्हें उसने सेल्स का नाम दिया। वो सेल की अंदरूनी साख्त की तफसीलात का मुतालिया ना कर सके। रॉबर्ट हुक सेल की अंदरूनी साख्त का मुतालिया नहीं कर सका था, सिर्फ उसने सेल को नाम ही दिया था। ताहम 19वीं सदी में माइक्रोस्कोप के मेयार में बेहतरी आई। 1831 में पौधों के सेल्स का माइक्रोस्कोप के जरिए मुतालिया करते हुए स्कॉटलैंड के एक साइंसदान रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस दरियाफ्त किया। तो 1831 में पौधों के सेल्स का माइक्रोस्कोप के जरिए मुतालिया करते हुए स्कॉटलैंड के साइंसदान रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस दरियाफ्त किया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये MCQs में आ सकता है कि न्यूक्लियस कब दरियाफ्त हुआ, इसके अलावा किसने दरियाफ्त किया, ये सारा आप लोग अच्छे से इसको छोटे छोटे पॉइंट्स को याद करें। स्कॉटलैंड, उसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन, किसने दरियाफ्त किया। इसके बाद आने वाले बरसों में बहुत से ऑर्गेनल्स दरियाफ्त किए गए। आने वाले पैराग्राफ्स में हम सेल में मौजूद साख्तों और इनके फ़ाल का मुतालिया करेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे दो सेल्स के बारे में बताया गया है, ये भी हम पढ़ेंगे। सेल्स की दो बुनियादी अक़साम हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स सादा होते हैं और इनमें मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनल्स नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये सादा होते हैं, इनमें सेल्स मेम्ब्रेन में लिपटी ऑर्गेनल्स नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स ज़्यादा पेचीदा होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स सादा होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स पेचीदा होते हैं, और इनमें मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। इनमें नहीं होते और यूकैरियोटिक में होते हैं। ये भी आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स, हम लोग सेल वॉल के बारे में आज डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया, फंजाई, पौधों और कुछ प्रोटिस्ट्स इल्जी के सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के गिर्द एक सख्त बेजान दीवार होती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, पौधों और कुछ इल्जी के सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के गिर्द एक सख्त बेजान दीवार होती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं।
ये सेल वाल की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, आपको इसको अच्छे से करना चाहिए, ये शॉर्ट में भी आ सकती है। ये सेल के अंदर मौजूद जिंदा मवाद यानी प्रोटोप्लाज्म को शक्ल, मजबूती, हिफाजत और सहारा फ्राहम करती है। सेल वाल सेल के अंदर मौजूद मवाद जो कि प्रोटोप्लाज्म की शक्ल में होता है, इसको शक्ल देती है, मजबूती फ्राहम करती है, इसकी हिफाजत करती है और इसको सहारा फ्राहम करती है। पौधों की सेल वाल 3 परतों पर मुश्तमिल होती है। ये लाजमी तौर पे आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है। पौधों की सेल वाल 3 परतों पर मुश्तमिल होती है, यानी मिडल लमीना, प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल। इसके 3 हिस्से कौन कौन से हैं? मिडल लमीना, प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप पौधे के सेल वाल की मुख्तलिफ तहें देख सकते हैं। ये अंदर इसके ये वाला जो है, ये सारा गोल ये सेल है। ये दो सेल्स के दरमियान में ये जो ग्रीन लाइन लगी हुई ये वाली, ये बाहर वाइट है ये दोनों, और ये इसके दरमियान में बारीक सी ये ग्रीन लाइन जो है ये मिडल लमीना है। और ये वाली जो मोटी परत है, ये वाली तय, ये ग्रीन, ये सेकेंडरी वाल है। और ये बाहर ब्लू टाइप जो ये नज़र आ रही है आपको, ये है प्राइमरी वाल। ये मुख्तलिफ सेल्स को आपस में जोड़ती है। प्राइमरी वाल सेल मेम्ब्रेन के बाहर ऊपर मौजूद होती है। ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टन की बनी होती है। प्राइमरी सेल वाल सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टन की बनी होती है। सेलुलोज रेशे बनाता है जो एक दूसरे के ऊपर जाल की शक्ल में फैलकर मजबूत प्राइमरी वाल बनाते हैं। सेलुलोज जो होता है ये रेशे बनाता है मुख्तलिफ किस्म के, जो एक दूसरे के ऊपर जाल की शक्ल में फैलकर मजबूत प्राइमरी वाल बनाते हैं। मिडल लमीना करीबी सेल्स की प्राइमरी वाल्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखती है। जैसे आप यहाँ पे शक्ल में देख सकते हैं, मिडल लमीना सेल्स की प्राइमरी वाल्स को आपस में जोड़कर रखती है। मिडल लमीना मैग्नीशियम, कैल्शियम और पेक्टन पर मुश्तमिल होती है। मिडल लमीना मैग्नीशियम, कैल्शियम और पेक्टन से बनी होती है। कुछ पौधों के सेल्स मसलन जाइलम सेल्स प्राइमरी वाल के अंदरूनी जानब सेकेंडरी वाल बनाते हैं। ये बुनियादी तौर पर सेलुलोज, लिग्निन और दीगर केमिकल्स पर मुश्तमिल होती है। सेकेंडरी वाल सेलुलोज, लिग्निन और दीगर केमिकल्स पर मुश्तमिल होती है। एल्गी की सेल वाल भी सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है। एल्गी की सेल वाल सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है। प्रोकैरियोटिक्स की सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकिन से बनी होती है। ये अमाइनो एसिड और शुगर पर मुश्तमिल एक मालिक्यूल होता है। पेप्टाइडोग्लाइकिन अमाइनो एसिड और शुगर पर मुश्तमिल एक मालिक्यूल होता है। प्रोकैरियोटिक की सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकिन से बनी होती है। फंजाई की सेल वाल काइटिन की बनी होती है। ये लाजमी तौर पे आप लोगों ने याद करना है, फंजाई की सेल वाल काइटिन से बनी होती है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में सेल मेम्ब्रेन और इससे अगले टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बासानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।